बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स इस समय जान के खतरे से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। और ये बड़ा खुलासा किया है बांग्लादेश के CWAB के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिथुन ने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मिथुन ने साफ तौर पर बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो अफरा तफरी मची हुई थी, इस बीच यहाँ पर नया मोड़ ये आया है कि मोहम्मद मिथुन को जान से मारने की धमकी मिली है। और मिथुन ने यह भी बताया कि सिर्फ वही नहीं, उनके कई सारे साथी क्रिकेटर्स को भी धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। यानी नजमुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर थे, जब से उनको पद से हटाया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके कारण पहला मैच BPL का रद्द हो गया था और वहां पर स्टेडियम के बाहर भी तोड़फोड़ देखने को मिली थी, उसके बाद से ही मोहम्मद मिथुन को यहाँ पर धमकी भरे कॉल आए हैं। यही नहीं, उनके साथी क्रिकेटर्स को भी इसी तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। यानी कह सकते हैं कि अभी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जान के खतरे से जूझ रहे हैं। और मोहम्मद मिथुन से जब यह सवाल पूछा गया कि आपको ऐसा देखकर कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मिथुन ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था और मैंने कभी भी देश के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैंने हमेशा क्रिकेट के पक्ष में और देश के पक्ष में ही अपने बयान दिए हैं और उनके साथ खड़ा रहा हूं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे ऊपर इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। यही नहीं, उनसे जब यह भी सवाल पूछा गया कि क्या आप इस मैटर को लेकर लॉ एजेंसीज या पुलिस के पास गए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरीके से पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि आज तक मैं किसी भी लीगल मैटर को लेकर पुलिस स्टेशन में नहीं गया हूं और या फिर किसी लॉ एजेंसी के पास नहीं गया हूं और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं उनके पास किस तरीके से जाऊं और ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। मुझे बाउंसर खेलने की आदत है, लेकिन इस चीज़ को कैसे मैं लूं या फिर इसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बता दें, इस मामले ने तूल तब पकड़ा था जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नजमुल इस्लाम ने यहाँ पर पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट कह दिया था। और ये चीज पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर्स और कह सकते हैं कई बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को पसंद नहीं आई थी। यही नहीं, नजमुल इस्लाम ने एक और विवादित बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला होगा कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं। और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये कह दी थी कि अगर बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलती है तो बांग्लादेशी प्लेयर्स को किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब प्लेयर्स खराब परफॉर्मेंस देते हैं या फिर टीम खराब परफॉर्मेंस देती है तब बोर्ड उनसे रीपेमेंट की बात नहीं करता, उनसे पैसे वापस नहीं मांग लेता। और ये चीज कई क्रिकेटर्स को नागवार गुजरी थी और इसी वजह से लगातार ये मांग उठ रही थी कि नजमुल इस्लाम का इस्तीफा मांगा जाए। और इस बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। BPL का पहला मैच रद्द हुआ हड़ताल के चलते। और इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया कि नजमुल इस्लाम को उनके पद से हटा दिया गया। तो यहाँ पर मोहम्मद मिथुन, जो कि CWAB के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हमारी कई डिमांड्स तो यहाँ पर पूरी हो गई, लेकिन हमने अपनी हड़ताल को इसलिए स्ट्रेच नहीं किया क्योंकि हम हमेशा से यह चाहते थे कि मैच हो, लेकिन जब हमें लगा कि सिचुएशन और ख़राब हो सकती है या फिर मैच पूरी तरीके से रद्द हो सकते हैं, इसलिए हमने अपनी हड़ताल को कॉल ऑफ करने का फैसला लिया था। लेकिन उनका साफ तौर पर अभी ये कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने ही देश में जान से मारने की धमकी दी जाएगी। और अब इस मामले ने कह सकते हैं नया मोड़ ले लिया है और अब देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक आगे जाती है।